जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन की शुरुआत कर दिया। आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। ना चाहते हुए भी लाचार होकर, मजबूर होकर, विवश होकर अत्याचार पर, शोषण पर सरकार के विरुद्ध में वादा खिलाफी का आरोप लगाया और 13 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत। 17 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा। सीएम व शिक्षा मंत्री के वादा हो गया झूठा। एक ने चुनाव से पूर्व वादा किया तो दूसरे ने 28 तारीख को समझौता वादा किया, लिखित वादा किया। इनका भी वादा निकला झूठा। मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग कार्यालय में संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन, दिया पत्र। पारा शिक्षकों का पारा है बहुत गर्म। ईपीएफ अनुकंपा 1000 मानदेय वृद्धि का समझौता हुआ था, लेकिन कैबिनेट की बैठक लगातार हुई, लेकिन सरकार ने पारा शिक्षकों के प्रति, सहायक अध्यापकों के प्रति कोई भी तरीका नहीं अपनाया। ना इसे कैबिनेट में लागू किया, ना इस पर कोई बातचीत किया। इससे विवश होकर के संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का आगाज कर दिया। आइए जानते हैं संघर्ष मोर्चा का रूपरेखा क्या है, किस तरह का आंदोलन होगा। इससे पहले मैं आपसे करता हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पारा शिक्षकों ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सच बात है, लगना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, क्यों नहीं लगाएंगे। समझौता झूठ है, लिखित झूठ है, मुख्यमंत्री का वादा झूठ है, तो वादा खिलाफी का आरोप लगा करके 15 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री और संघर्ष मोर्चा के बीच समझौता हुआ था और समझौता के शर्त पर लागू करने की बात हुई थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई लगातार, उसमें एक भी कैबिनेट में ये बात नहीं ले जाया गया। 16 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन होगा घेराव। सहायक अध्यापकों ने आंदोलन की घोषणा की है। शिक्षक वेतनमान व पूर्व में हुए समझौता की शर्तों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के विनोद तिवारी ने कहा है कि सरकार शिक्षकों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। बिल्कुल गंभीर नहीं है, 100% गंभीर नहीं है। 1% भी उन्हें ये याद नहीं है कि मैंने चुनाव से पूर्व वादा किया है। उन्हें ये भी याद नहीं है कि 28 अगस्त को मैंने संघर्ष मोर्चा के साथ समझौता किया है। शिक्षा मंत्री के साथ मोर्चा की प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप समझौता पत्र भी जारी किया गया, पर मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। एक लॉलीपॉप था, लेमन जूस था, जो संघर्ष मोर्चा को दे दिया गया, बहला फुसला करके उन्हें स्कूल वापस भेज दिया गया। इसकी तो वाहवाही शिक्षा मंत्री लूट रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि जब लोहा गर्म होता है तो हाथ भी जला देता है। ना तो ईपीएफ का लाभ दिया गया, ना ही मानदेय की बढ़ोतरी की गई। वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उनमें से अधिकतर को पूरा नहीं किया गया। इस दौरान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने विभाग के अधिकारी पदाधिकारी से मिलकर इस ओर ध्यान भी आकर्षण करवाया, लेकिन फिर भी जैसा नेता, जैसा मंत्री, जैसा विधायक, जैसा मुख्यमंत्री, वैसा उसका पदाधिकारी। ऐसे में शिक्षकों के समक्ष आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं थी, क्योंकि संघर्ष मोर्चा ने इस सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, हद से ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन सरकार ने दिया धोखा, किया छलावा। नए वेतनमान व वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप समझौता की शर्तों को लागू करने की मांग को लेकर 15 अक्टूबर से हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के प्रथम दिन राज्य भर में शिक्षक 14 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री व गिरिडीह के विधायक का पुतला दहन करेंगे। हम मित्रों, पारा शिक्षकों का पहला आगाज, पहला धमाका होगा पुतला दहन से। और पुतला दहन किनका होगा? गिरिडीह के विधायक और शिक्षा मंत्री का होगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से शिक्षक व मुख्यमंत्री
आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। मोर्चा ने सत्ताधारी दल के विधायक व मंत्री के कार्यक्रमों में काला झंडा दिखाने का घोषणा कर दिया है। यानी संघर्ष मोर्चा के द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, ठोस निर्णय लिया गया है। जिस तरह से सरकार कठोर है, उससे भी महाकठोर होकर के आंदोलन का आगाज किया गया है। तो आंदोलन का दो आगाज है, एक पुतला दहन क्या हो रहा है, यानी संघर्ष मोर्चा के तरफ से होगा पुतला दहन का कार्यक्रम, उसके बाद होगा घेराव, क्या होगा, घेराव होगा, साथ ही साथ काला झंडा दिखाया जाएगा। यानी अब सरकार को पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा भूल किया, मैंने मैया योजना को सम्मान दिया और सहायक अध्यापकों को भूल गया। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे कुर्सी पर बैठाया, मैंने उसे ही भूल गया। खैर कोई बात नहीं, उन्हें जो सरकार ने किया, जो मुख्यमंत्री ने किया, जो शिक्षा मंत्री ने किया, वो उनकी बात थी। अब गेंद आया है संघर्ष मोर्चा के पाला में। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पारा शिक्षकों के साथ और सरकार के बीच में अब देखना होगा कि आंदोलन कितना खतरनाक होगा, कितना कठोर होगा, कितना कठिन होगा। अब संघर्ष मोर्चा जो एक्शन जिस रूप में अभी आया है, इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, हद से ज़्यादा उम्मीद रखा, लेकिन फिर भी सारे सपने चकनाचूर हो गया। एक कहावत है या शायरी है कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और पारा शिक्षकों की याद आती है कुर्सी से उतर जाने के बाद, कुर्सी से उतर जाने के बाद, कैबिनेट की वार्ता समाप्त हो जाने के बाद। जय हिंद बंधु। आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई विचार है, तो आप भी अपना विचार जरूर रखें, ताकि अब संघर्ष मोर्चा को अपना सुझाव देते रहें।